सुना लगे, जग सुना सुना लगे, कोई रहे ना जब अपना। जग सुना सुना लगे, जग सुना सुना लगे, ये क्यों होता है जब। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सभी बच्चे बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चे आज का हमारा जो सेशन होगा, ये सेशन होगा हमारा कक्षा 10 और 10 में हम 6.2 एक्सरसाइज को करेंगे। हमारा इसका पहला पार्ट आ चुका है आपको, ये आज हमारा दूसरा पार्ट होगा। इस दूसरे पार्ट में हम क्वेश्चन को चौथे नंबर के क्वेश्चन से करेंगे। कौन से बच्चे करेंगे? चौथे नंबर के क्वेश्चन से करेंगे। और अभी 3 नंबर तक क्वेश्चन हम इसके पहले जो वीडियो दिया हूँ उसमें हम करवा चुके हैं। तो आज का हमारा जो सेशन होगा बहुत ही बेहतरीन सेशन होगा। एक चीज़ और, यदि बच्चे जो भी नए बच्चे हैं अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मैं जब भी यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे और आप हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसको सबसे पहले देख सकें और आप अपने एग्ज़ाम में बेहतर स्कोर कर सकें मैथ वाले सेक्शन में। तो चलिए आज का हमारा जो चौथा क्वेश्चन है, चौथे क्वेश्चन को देखते हैं और हम समझने का प्रयास करते हैं। इसमें चौथे क्वेश्चन में क्या कहा गया है? कह रहा है कि एक आकृति है 6.19 और उसको देखना है, उसके बाद दिया क्या है उसको हम सारी चीज़ें लिख लेने का प्रयास करते हैं पहले। ठीक, चलो हम क्वेश्चन को यहाँ पे आपको ऊपर क्वेश्चन देखने को मिलेगा या तो आपको नीचे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आप क्वेश्चन को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन को आपको कहाँ देखना है, आप अगर देख रहे हैं तो आप अपने बुक में देखिए। जैसे मैं इस तरीके से बुक इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप भी बुक को इस्तेमाल करिए। और जिन बच्चों के पास पुरानी बुक है वो पुरानी बुक से भी पढ़ सकते हैं। ये तो मेरे पास नई बुक है, लेकिन आपके पास अगर पुरानी बुक है तो वो भी पढ़ सकते हैं। प्लेलिस्ट में आप बच्चे जाएंगे, जो भी एक्सरसाइज आपकी कटी हुई है और जो भी आपको आज इस सत्र में मतलब कि 2024 में या 23-24 में जो भी आपको न्यू बुक आई है, पुरानी बुक में से क्या चीज़ें काट दी गई हैं, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या है, उन सभी चीज़ों का जिक्र मैंने सबसे पहले जब कक्षा 10 का वीडियो स्टार्ट किया हूँ बनाना, तो वहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताया है कि आप न्यू बुक है तो आप कैसे तैयारी कर सकते हैं, आपके पास पुरानी बुक है तो कैसे तैयारी कर सकते हैं। तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी बच्चे, आपके पास पुरानी बुक है तो पुरानी बुक से भी तैयारी कर सकते हैं। आप पहले जाइए, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, सबसे लास्ट में लगभग जाएंगे। जब से हमारा सेशन स्टार्ट हुआ उसके पहले जब सिलेबस है उन सभी चीज़ों को देखने के बाद, उसके बाद जब आप देखेंगे कि आप पुरानी बुक और न्यू बुक में क्या अंतर है, आप कैसे तैयारी कर सकते हैं पुरानी बुक से, उन सभी उस वाले वीडियो को आप देखेंगे तो वहाँ से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आज का हमारा जो सेशन है, हम पहले आज के सेशन में चलते हैं, इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं चौथे नंबर के क्वेश्चन में। चौथे नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है कि 6.19 में DE समांतर है किसके? AE और DF समांतर है AE के। देखो एक आकृति इन्होंने दे रखी है, किस प्रकार, इस प्रकार एक आकृति इन्होंने दे रखी है। ठीक, चलो यहाँ हम क्या बना लेते हैं, अपना फिगर बना लेते हैं। चलिए इस प्रकार से इन्होंने एक क्या बनाया है, त्रिभुज, और इसको माना है A, इसको माना है बच्चे B और इसको माना है C। यहाँ पे एक तो चलिए बच्चे आगे देखते हैं। आगे हमारे पास क्या है, आगे देखें तो आगे यहाँ पे एक पॉइंट क्या है बच्चे, D है। ये क्या है, एक पॉइंट D है। यहाँ से इस तरीके से और इस तरीके से क्या है, ये यहाँ पे E है और यहाँ पे क्या है बच्चे, F है। इन्होंने दिया क्या है, बच्चे यहाँ पे लिख लो, दिया है। क्या दिया है उसकी बात करें तो यहाँ पे इन्होंने दे रखे हैं क्या, DE, मतलब कि D और E और ये और AC के क्या है बच्चे, बराबर समांतर है। DE समांतर है किसके बच्चे, A और C के। और क्या दे रखे हैं, और इन्होंने दे रखा है क्या, और दे रखा है कि जो DF होगा, D और F होगा, ये किसके समांतर होगा। अच्छा एक यहाँ से भी है, DF समांतर होगा AE के। DF समांतर है किसके, AE के। यहाँ पे इतना बच्चे दे रखा है। देखो DF समांतर है बच्चे किसके, A और E के। D और E समांतर है बच्चे किसके, A और C के। तो अब बच्चे हमें सिद्ध क्या करना है, यहाँ पे सिद्ध क्या करना है, देखो सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, अगर हम बात करें तो हमें सिद्ध करना है क्या,
बी एफ अपान एफ ई ये बराबर किसके हो जाएगा, बी ई अपान ई सी के। चलिए अब ध्यान देते हैं हम क्वेश्चन पे, और यहाँ पे देखो सारी चीज़ें जो क्वेश्चन में कहा था उसको मैंने लिख लिया है। अब हमको दिखाना है इसको दिखाना है, हमको प्रूफ करके लाना है। अब हमको जब प्रूफ करके लाना है तो पहले हम बात करते हैं जो हमारे पास दिया है जो हम एक फिगर यहाँ पे अलग से बना लेते हैं। अगर हम एक फिगर यहाँ पे अलग से बनाते हैं इस तरीके से बच्चे, इसको मान लेते हैं ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। इस तरीके से मैंने एक रेखा इस तरीके से इसको डी और ई खींच लेते हैं। अब देखो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है डी ई ए सी के समांतर है, मतलब जो डी ई है ये ए सी के समांतर है। इसमें बच्चे यहाँ पे देखो जो डी और ई है ये समांतर है किसके, ए सी के समांतर है। अब हम एक प्रमेय जानते हैं, कौन सी प्रमेय जानते हैं, 6.1 प्रमेय में क्या कहता है कि इस तरीके से मैंने एक त्रिभुज जब बनाया था इस तरीके से, उसमें कहा था कि ए बी और सी इस तरीके से आपको क्या है त्रिभुज दिया गया है। इस कोई भी त्रिभुज मतलब कोई भी होगा, कोई भी भुजा होगी, जो तीसरी भुजा कोई भी मान लेते हैं, इस BC भुजा के समांतर मैंने क्या एक रेखा DE खींचा, और जो ये DE है ये क्या कर रही है, AC और AB को क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है या कट कर रही है, कहाँ पे, D और E पर पे। जब ये प्रतिच्छेद करेगी इन दोनों रेखाओं को तो क्या होगा कि जो AD और D भी हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, A और D और D और B, देखो AD मतलब इतना और DB मतलब इतने का अनुपात AE और EC के अनुपात के बराबर हो जाएगा। AE और EC के अनुपात के बच्चे क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कब होगा, देखो बच्चे फिर से समझो, जब कोई रेखा क्या होगा, इस BC के समांतर DE हो जाए, कोई भी रेखा, ये तो DE हमने मान लिया पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट और भी कुछ है, FGH कुछ भी मान सकते हो। तो मतलब BC के समांतर, इस रेखा के समांतर कोई रेखा ये है, ये क्या कर रही है, इसको और इसको क्या कर रही है, यहाँ पे और कट कर रही है। तो ये क्या होगा कि इसका और इसका अनुपात ले लें, इतने का और इतने का अनुपात ले लें, तो ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब बच्चे वही चीज़ 6.1 पर में यहाँ हम लगाते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ पहले हमारे पास दिया क्या है, ये दिया है, हम लिखेंगे चूँकि हमारे पास क्या दिया है, चूँकि हमारे पास दिया है DE क्या है बच्चे, समांतर है किसके, A और C के। अब देखो अब हम क्या लगाएंगे, प्रमेय लगाएंगे। हमने क्या कहा था कि ये इतना बराबर कब आएगा, जब BC के समांतर क्या है बच्चे, BC के समांतर क्या है, DE है। देखो इसके समांतर क्या है, ये है, तो मैंने इस तरीके से लिखा। अब देखो उसी तरीके से इन्होंने क्या कहा है, जो DE है ये AC के समांतर है, इसको या इस साइड से लिख सकते हो, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, इसको इस तरीके से, मतलब DE क्या समांतर हो जाए किसके, ये समांतर हो जाए BC के, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। और यहाँ पे जैसे कहा है DE AC के समांतर है, तो इसको जब ये समांतर है तो आप इस अनुपात में इसको लिखोगे। अब देखो मैंने इसको क्या कर दिया है, इस फिगर को बच्चे अलग से बनाया है इस तरीके से। देखो अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, DE क्या है, DE समांतर है किसके, AC के। देखो यही कह रहा है ना, DE समांतर है AC के, मतलब बच्चे मैं कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि इसको आप हटा दो, इसको भी आप हटा दो। देखो इसको आप हटा दोगे और इसको आप हटा दोगे तो आपको क्या दिखा कि DE क्या है, AC के समांतर दिख रहा है ना। तो चलो जब दिख रहा है समांतर तो अब हम 6.1 प्रमेय की बात करेंगे। तब क्या करेंगे, प्रमेय 6.1 के प्रमेय से हम क्या करेंगे, BD का अनुपात DA के साथ लेंगे, मतलब B और D अनुपात DA ये बराबर हो जाएगा किसके, B और E का अनुपात E और C का अनुपात के बराबर हो जाएगा। B और E के अनुपात और E और C के अनुपात, E और C के अनुपात। अब देखो यहाँ तक तो हो गया क्लियर। इसको बच्चे मान लेते हैं हमारे पास समीकरण फर्स्ट हो गया इतना यहाँ से, ठीक, ये हो गया। अब हम आगे चलते हैं और आगे हमारे पास क्या दे रखा है, और हमारे पास दे रखा है DF। DF क्या था बच्चे, DF था यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, इसकी बात कर रहा है DF।
और क्या है ए ई मतलब बच्चे यहाँ इसकी बात कर रहा है, हम बात कर रहे हैं किसके, इसके और इसकी बात कर रहे हैं। ठीक, ये भी क्या है, दोनों समांतर हैं। जब समांतर हैं तब हम इसको भी समांतर वाले कंडीशन को लगाएंगे। चलिए यहाँ पे आगे देख लेते हैं। यहाँ पे डी एफ समांतर है ए ई के, चूँकि यहाँ पे लिख लेना बच्चे, चूँकि डी एफ क्या है बच्चे, समांतर है किसके, ए और ई के। डी एफ समांतर है ए और ई के। अब बच्चे देखो, अगर हम बात कर लें एक अलग फिगर से, अलग फिगर मतलब कि इसको हटा दो बच्चे और इसको हटा दो, आपको पूरी तरीके से देखने को मिल जाएगा। मतलब कि हम बात कर रहे हैं, देखो हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, इसको हटा करके हम इसको बाद में फिगर फिर बना देंगे पूरा। देखो इतना हटा दिए, इसको आप हटा दो आपको समझने के लिए। ठीक, इसको हल्का कर देते हैं। ठीक, इसको अभी हम बाद में फिर खींच लेंगे पूरे फिगर को। अब देखो, अब तो आपको दिख रहा होगा ना कि जो ए ई होगा या डी एफ जो होगा ये इसके समांतर अब दिख रहा होगा। अब तो आप इसमें 6.1 प्रमेय लगा सकते हो। क्या डी मतलब बी डी और डी ए का अनुपात, मतलब अब यहाँ पे लिख देना बच्चे प्रमेय 6.1 से हम क्या लिख सकते हैं, अब 6.1 से हम लिख सकते हैं क्या बच्चे, कि बी डी और डी ए का अनुपात, बी और डी अपान डी और ए का अनुपात ये बराबर होगा किसके, बी एफ और एफ ई के अनुपात के। मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा बच्चे बी एफ पान एफ ई के अनुपात के बराबर हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। चलो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, तो इसको बच्चे हम मान लेते हैं समीकरण, ये हमारा हो जाता है कौन सा, इसको हम समीकरण बच्चे मान लेते हैं सेकंड। अब देखो फर्स्ट और सेकंड में कुछ देखने को मिल रहा है। देखो बी डी अपान डी ए यहाँ पर भी है, बी डी और डी ए अपान यहाँ पर भी है। इसका मतलब क्या होगा बच्चे, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो है बायां पक्ष क्या है, दोनों में क्या है, बराबर दिख रहा है। जब बायां पक्ष दोनों में बराबर दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जब बायां पक्ष बराबर दिख रहा है तो इसका मतलब बच्चे क्या होगा, दाहिना पक्ष भी अपना बराबर होगा। जब दाहिना पक्ष बराबर होगा, देखो यहाँ से और यहाँ से लेंगे, इसको मैं हटा देता हूँ, इसको यहाँ पे लिख देंगे क्या, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से क्या देखेंगे, समीकरण फर्स्ट इसका बायां पक्ष और इसका भी बायां पक्ष बराबर है, तो इसका दाहिना पक्ष और इसका भी दाहिना पक्ष क्या होगा, बराबर होगा। तो इसका मतलब बी ई अपान ई सी लिख देंगे, या हम लिख सकते हैं बी एफ अपान एफ ई। तो यहाँ पे लिख देना कि बच्चे बी एफ अपान एफ ई, ये बराबर हो जाएगा किसके, ये बराबर हो जाएगा बी ई अपान ई सी के, किसके, बी ई अपान किसके, ई और सी के। तो ये बच्चे क्या हो जाएगा, आपका प्रूफ हो जाएगा। यही तो आपको प्रूफ करने के लिए यहाँ पे देखो बोला था कि बी एफ अपान एफ ई, बी ई अपान ई सी, आपने प्रूफ कर दिया बी एफ अपान एफ ई और बी ई अपान एफ ई सी। देखो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि यहाँ पे इसका एक साइड बराबर है, यहाँ पे इसका एक साइड बराबर है। इसका मतलब ये होता है बच्चे कि इसका ये वाला भी साइड, इसकी मतलब कि इसका जब बायां साइड आपस में बराबर है तो इसका दायां साइड भी आपस में बराबर होगा। या तो आप बच्चे ऐसे कर सकते हो, या तो आपको अगर इतना भी नहीं समझ में आता कि हाँ आपका बायां साइड बराबर है तो दायां साइड बराबर कैसे हो सकता है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं क्या कि समीकरण फर्स्ट से बी डी अपान डी ए के स्थान पे समीकरण सेकेंड में आप मान रख दो किसका, इसके पूरे के स्थान पे आप क्या रख दोगे, इसको मान रख दोगे कहाँ पे, यहाँ पे रख दोगे, या इसका पूरा मान ये उठा करके यहाँ पे रख दोगे, तब भी आप समझ जाएंगे कि हाँ वो बराबर है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि इसको आप डायरेक्ट कर दिए हैं, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से आप इसको डायरेक्ट लिख दिए हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसके पूरे मान जो इतना आ रहा है इसका पूरा मान हम यहाँ पे रख दिए हैं, तब भी आप ऐसे कर सकते हैं। तो चलिए बच्चे, आई होप कि ये पहला वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस फिगर को बच्चे हम इसको जो हटा दिए थे, थोड़ा जो हटा दिए थे उसको आप पूरा कर सकते हैं। और अब आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें, या आप हमारे साथ क्या करें, इसको उतारते हुए चलें या आप राइट डाउन करते हुए चलें। चलिए यहाँ तक हो गया, इसको बच्चे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ठीक, आगे हम अपना 6वें नंबर का क्वेश्चन की बात करेंगे।
सॉरी 5वें नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे। 5वें नंबर का क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। 5वां नंबर का अपन क्वेश्चन है। 5वें नंबर के क्वेश्चन कह रहा है आकृति 6.20 कहाँ है, यहाँ पे है। DE समांतर है OQ के। इन्होंने एक आकृति किस तरीके से दे रखी है, इन्होंने एक आकृति इस तरीके से बनाकर दे रखी है और यहाँ पे एक इस तरीके से है और क्या है, इस तरीके से है। इसको A में ले लो, इसको B और यहाँ पे C है और EFD, यहाँ पे E है, यहाँ पे F है, यहाँ पे बच्चे D है। फिर क्या कह रहा है आगे, अच्छा यहाँ इस तरीके से नहीं, यहाँ पे O है, ठीक। अब देखो बच्चे कह रहा है कि 6.20 में DE समांतर है OQ के। दे क्या रखा है, दिया क्या है, यहाँ पे दिया है, क्या दिया है, दिया है कि DE OQ के समांतर है, DE ये समांतर है O और Q के। तो बच्चे यहाँ पे PQR है, यहाँ P है, यहाँ Q है और यहाँ पे R है। DE समांतर है OQ के और DF समांतर है OR के, DF समांतर है OR के, ठीक। अब हमको सिद्ध क्या करना है या दिखाना क्या है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, हमको सिद्ध क्या करना है, हमको सिद्ध करना है EF समांतर है QR के, EF समांतर है बच्चे QR के। चलिए फिर से हम क्वेश्चन को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि DF क्या है OQ के समांतर, मतलब DF जो है O और Q के समांतर है। DF इसी तरीके, सही है। DF OQ के समांतर है और DE OQ के समांतर है और DF जो है OR के समांतर है यहाँ पे। तो हमको सिद्ध क्या करना है, EF मतलब कि EF ये समांतर होना चाहिए QR के। अब बच्चे देखो हम कैसे इसको लगाएंगे, इसको चूंकि हमारे पास दिया क्या है, यहाँ पे देखो बच्चे, चूंकि हमारे पास दिया क्या है, DF समांतर है OQ से। तो देखो DF क्या है बच्चे, समांतर है किसके, O और Q के। किसके समांतर है, O और Q के, O और Q के समांतर है। चलिए DF नहीं, यहाँ पे DE समांतर है OQ के। तो हम प्रमेय 6.1 जानते हैं। 6.1 की प्रमेय क्या हम जानते हैं, इस तरीके से आपको एक त्रिभुज हो, यहाँ पे एक समांतर रेखा हो, तो A और B ये C और यहाँ D और E हो जाए। अगर ये इसके समांतर हैं तो मतलब अगर BC या हम कह दें DE अगर समांतर हो जाए किसके, BC के, तो हम प्रमेय 6.1 से क्या कहते थे कि आपका जो AD और DB का अनुपात AE और EC का अनुपात क्या होता था बच्चे, बराबर होता था। अब देखो मैंने क्या कहा, मैंने कहा ये रेखा इस रेखा के समांतर हो जाए तो इसका अनुपात फिर इसका अनुपात ले लें, इसका अनुपात फिर इसका अनुपात ले लें, तो ये दोनों अनुपात क्या हो जाते हैं, बराबर में हो जाते हैं। अब यहीं पे मैंने लगाऊंगा, जब हमारे पास ये इसके बराबर और ये इसके बराबर है, तो अब हम इस त्रिभुज में क्या लगा देंगे, इस त्रिभुज में हम लगाएंगे कि जो P और E होगा, E और Q का अनुपात ले लें, P और D और O का अनुपात ले लें, तो ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मतलब मेरे कहने का P और E अपान E और Q ये इक्वल टू हो जाएगा P और D और O। इसका अनुपात क्या हो जाएगा बच्चे, बराबर हो जाएगा। इसको बच्चे मान लेते हैं समीकरण हमारे पास क्या हो जाता है, फर्स्ट हो जाता है। और हमारे पास क्या दे रखा है उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे DF समांतर है OR के, मतलब ये समांतर है इसके। तो देखो चूंकि हमारे पास क्या है, हमारे पास है DF क्या है, समांतर है किसके, OR के।
तो प्रमेय यहाँ पे बच्चे लिख देना, यहाँ पे लिख लेना क्या, प्रमेय 6.1 से, प्रमेय 6.1 से, तब इसको लिखना। इसी प्रकार यहाँ पे लिखना प्रमेय 6.1 से। प्रमेय 6.1 से क्या हो जाएगा, प्रमेय 6.1 से हो जाएगा PD अपान DO, PD अपान PD अपान DO, ये बराबर होगा किसके, P और F अपान F और R के, क्या P और F अपान F और R के बराबर होगा। चलिए यहाँ तक समझ में आया। अब देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें मिल रही हैं क्या, PD और DO, हाँ यहाँ पे इसको बच्चे समीकरण सेकंड मान लेना, क्या हो, इसको बच्चे सेकंड मान लेना। अब देखो अब यहाँ पे लिखना बच्चे समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड से। अब देखो बच्चे आपको क्या मिल रहा है, एक पक्ष इसका यहाँ मिल रहा है, एक पक्ष इसका यहाँ मिल रहा है। इसका मतलब क्या हम कर सकते हैं, इस पूरे के स्थान पर, इस पूरे स्थान पर हम इसको लिख सकते हैं, इसका मतलब इसके स्थान पर हम पूरा इसको लिख सकते हैं। तब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से क्या लिख सकते हैं कि PE अपान EQ, क्या लिख सकते हैं बच्चे, PE अपान EQ ये बराबर होगा किसके, PF अपान FR के, PF अपान किसके, FR के। अब देखो अब यहाँ पे क्या देखो आपने क्या सिद्ध कर दिया, आपने सिद्ध ये कर दिया कि जो PE मतलब PE EQ मतलब EQ इसको सिद्ध किए, PF मतलब PF ये, FR मतलब FR ये, इसका अनुपात बराबर हो गया। अब देखो अभी यहाँ तक तो आपने सिद्ध कर दिया। अब एक प्रमेय और जानते हैं, क्या, प्रमेय नंबर 6.2, प्रमेय अगर 6.2 की बात करें तो उसमें 6.2 में क्या कहा था कि 6.2 में क्या कहा था कि यदि आपके पास AD और DB, AI और EC का अनुपात बराबर इस तरीके से देखने को मिले तब क्या होगा, ये DE और BC क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा, मतलब इसके किसके, इसके बराबर हो जाएगा। अब की बार क्या हो जाएगा, अब की बार ये जो ऊपर आता था, अब की बार पहले ये आएगा फिर आएगा क्या, DE समांतर होगा किसके, BC के। कब, जब इसका अनुपात इसका और इसका अनुपात क्या हो जाए, बराबर हो जाए तब। चलिए अब मैंने यही तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि इसका इसके साथ अनुपात, इसका इसके साथ अनुपात लिए तो आपको बराबर देखने को मिला। आप यहाँ पे आप लगा देंगे क्या, प्रमेय 6.2 से, जब आप 6.2 से प्रमेय लगाएंगे तो जो E और F होगा, E और F क्या हो जाएगा, यहाँ पे E और F क्या हो जाएगा, ये समांतर हो जाएगा किसके, Q और R के, क्या बच्चे, Q और R के समांतर हो जाएगा। अब यही तो आपको सिद्ध करना था, यहाँ पे E F समांतर होगा Q और R के, यही आपको प्रूफ करना था। आपने इसको क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। आई होप कि समझ में आया होगा। किसी बच्चे को कहीं भी डाउट होता है तो अपने डाउट को नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देते हुए चलें, ठीक। चलो एक बार फिर से समझ लेते हैं बच्चे। हमने कहा कि आपके पास एक फिगर दे रखा था, उसमें कहा था कि जो DE है वो OQ के क्या है, समांतर है। फिर कहा है DF जो है वो R के समांतर है, इतना दे रखा है। हमें प्रूफ करना है क्या, EF जो है QR के क्या होगा बच्चे, समांतर होगा। चूँकि इन्होंने दे रखा है, हमने देखा कि चूँकि इन्होंने क्या दे रखा है कि DE क्या है OQ के समांतर है, तो प्रमेय 6.1 हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि अगर ये DE और OQ क्या हो जाए, समांतर हो जाए, तब PE और EQ और PD और DO क्या हो जाएगा, इनका अनुपात क्या हो जाएगा बच्चे, बराबर हो जाएगा। इनका अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो मैंने एक समीकरण पहला फर्स्ट मान लिया। फिर इन्होंने क्या कहा है कि जो DF समांतर है OR के, तो DF OR के समांतर है। तो फिर मैंने कहा प्रमेय 6.1 से क्या, P और D और D और Q का अनुपात, P और F और R का अनुपात लेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो मैंने इसको लिख दिया। अब देखो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से मैंने क्या लिख दिया, PD अपान DO यहाँ दिख रहा है, PD अपान DO यहाँ दिख रहा है। एक PD अपान DO के स्थान पे मैंने क्या रख दिया, इसको रख दिया, मतलब कि इसके स्थान पे मैंने इसको रख दिया तो हमारे पास इतना आ गया। चलिए जब इतना आ गया तो ये वाला
यहाँ पे रखे तो यहाँ पे आ गया, और इसको भी मैंने क्या कर लिया, यहाँ लिख लिया। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से मैंने इसको यहाँ तक कर दिया। ठीक, अब क्या करेंगे, प्रमेय 6.2 से, प्रमेय 6.2 क्या कर रहा है कि अगर आपके पास ये PE और EQ का अनुपात, P और F और R का अनुपात अगर आपको बराबर दिख रहा होगा, तो जो EF होगा ये Q और R के क्या होगा बच्चे, बराबर होगा, समांतर होगा बच्चे। क्या, PF और QR क्या हो जाएगा, आपस में समांतर हो जाएंगे। तो मैंने क्या कहा, EF और QR क्या हो गया, आपस में समांतर हो गया। आई होप कि यहाँ तक बच्चे समझ में आया होगा। ये हमारा 5वें नंबर का क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हम बात चलते हैं 6वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बच्चे हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा 6वें नंबर का क्वेश्चन है। 6वें नंबर का क्वेश्चन में हम देखते हैं, कह रहा है कि 6.21 में आकृति 6.21 में क्रमशः OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु ABC, मतलब OP, OQ और OR पर बिंदु A, B और C स्थित हैं। इस प्रकार की AB क्या है, PQ के समांतर है, AC क्या है, PR के समांतर है। AB क्या है, जो AB है, AB क्या है, PQ के समांतर है, मतलब PQ के समांतर है, और AC जो है PR के समांतर है। तो हमें जो सिद्ध करना है, BC क्या होगा, QR के समांतर होगा। देखो बच्चे यहाँ पे दे क्या रखा है क्वेश्चन में क्या दे रखा है उसकी अगर हम बात कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन में अगर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे दिया क्या है, यहाँ पे आप भी लिखेंगे क्या दिया है, क्या दिया है उसकी बात करते हैं। इन्होंने दे रखा है कि जो AB होगा वो PQ के क्या होगा, समांतर होगा, मतलब AB क्या होगा, ये समांतर है P और Q के। और क्या दे रखे हैं इन्होंने, और दे रखे हैं क्या, जो AC होगा ये P और R के समांतर होगा, मतलब AC क्या है, ये समांतर है P और R के समांतर है। तो अब हमें सिद्ध क्या करना है, यहाँ पे देखना बच्चे, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या है सिद्ध करना, यहाँ पे देखो, सिद्ध करना है कि जो B और C होगा ये Q और R के बराबर होगा, मतलब समांतर होगा, सॉरी, B और C क्या होगा, ये समांतर होगा, Q और R के क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। चलिए यहाँ तक हो गया। अब आगे देखो, आगे मैं क्या करता हूँ, आगे क्योंकि अब हमारे पास क्या दे रखा है, यहाँ पे देखो AB समांतर है PQ के, क्या AB समांतर है, मतलब ये AB समांतर है PQ के। तो यहाँ पे लिखो बच्चे AB क्या है बच्चे, समांतर है किसको, P और Q के। जब ये समांतर है तो आप प्रमेय 6.1 में जानते हैं कि अगर ये रेखा इसके समांतर है तो इसका मतलब त्रिभुज POQ में अगर हम देखेंगे तो OA AP के OB और BQ के का अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, OA अनुपात AP, मतलब बच्चे क्या कर रहा हूँ, OA अनुपात AP और OB अनुपात BQ, OB अनुपात B और Q, ये क्या हो जाएगा, इनका अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसको बच्चे मान लो समीकरण फर्स्ट हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे क्या देखते हैं, आगे मैं देख लेता है इस वाले त्रिभुज में, मतलब POR और P में, ठीक, PO और R में। यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है आपको क्या, चूँकि हमारे पास दे रखा है AC क्या होगा, PR के समांतर होगा, मतलब ये क्या होगा, इसके समांतर होगा, AC PR के समांतर होगा। AC क्या है बच्चे, समांतर है किसके, P और R के। जब ये समांतर है तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे क्या, प्रमेय नंबर 6.1 यहाँ पे लिख लेना बच्चे, प्रमेय 6.1 से, ठीक, इसको लिखे हैं। अब जैसे हमने अभी पहले कर रहा था इसके उसी तरीके से सारी चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पे भी लिखना क्या बच्चे, प्रमेय 6.1 से। जब आप 6.1 से देखेंगे कि OC यहाँ OA AP OA और AP ये बराबर होगा किसके, OC और CR के, OC और CR के। इसको बच्चे मान लो समीकरण सेकंड हो गया, ये क्या हो गया, समीकरण सेकंड हो गया। अब बच्चे देखो OA अपान AP यहाँ पे दोनों लेफ्ट हैंड साइड बराबर दिख रहा है, इसका मतलब इसका राइट हैंड साइड भी बराबर होगा, मतलब ये
और ये क्या है, आपस में बराबर हैं, तो ये भी आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पे लिखना बच्चे समीकरण क्या, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से। फर्स्ट और सेकंड से मैंने क्या देखा, हमने देखा कि फर्स्ट में ओ बी अपान बी क्यू लिखेंगे, ओ बी अपान बी, और क्यू लिखेंगे कहाँ से, यहाँ से लिखेंगे। ठीक, देखो यहाँ से क्या लिखेंगे, ओ सी और सी आर, ओ सी और सी आर लिखेंगे। चलिए यहाँ तक ये हो गया। अब देखो मैंने क्या सिद्ध कर दिया, हमने सिद्ध कर दिया कि ओ बी और बी क्यू, ओ सी और सी आर क्या होगा, इनके अनुपात क्या हो रहे हैं, बराबर सिद्ध कर दिए। अब यहीं पे आप क्या कर देना, प्रमेय नंबर 6.2 से, प्रमेय 6.2 से, प्रमेय 6.2 से क्या हो जाएगा, जब मैंने देखा कि यहाँ पे अगर देख लें, हमने देखा था प्रमेय 6.2 में इस तरीके से आपको त्रिभुज देखने को मिले, जैसे ए बी और सी। तो यहाँ पे बच्चे अगर यहाँ से कोई रेखा इस तरीके से है, डी और ई मान लो, अगर आपके पास यहाँ पे ए और डी अनुपात हो जाए डी और बी के, डी और बी के, यहाँ पे ए ई अनुपात हो जाए, ए ई अनुपात हो जाए ई और ई से के साथ, तो देखो ए डी और डी बी, ए ई और ई सी का अनुपात क्या हो रहे हैं, आपस में बराबर हो रहे हैं। जब बराबर हो रहे हैं इनके अनुपात, तो जो डी ई होगा बी सी के समांतर हो जाएगा, तब डी ई क्या हो जाएगा, बी सी के समांतर हो जाएगा। ये आपकी बच्चे क्या है, प्रमेय कौन सी है, ये प्रमेय है 6.2 है। जब 6.2 प्रमेय ये वाली है, अब इसी प्रमेय का हम बच्चे यूज कर रहे हैं यहाँ पे। अब देख रहे हैं क्या हमारे पास बी ओ, यहाँ मतलब बी ओ बी क्यू के अनुपात, ओ सी और सी आर का अनुपात क्या है बच्चे, बराबर है। मतलब इस तरीके से दिख रहा है, तो मैंने इस तरीके से लिखना है कि मतलब जैसे डी ई बी सी के समांतर लिखे हैं, उसी प्रकार बी सी क्या हो जाएगा, क्यू आर के समांतर हो जाएगा। तो 6.2 प्रमेय से क्या हो जाएगा बच्चे, जो बी सी हो जाएगा ये समांतर हो जाएगा किसके, क्यू और आर के। ठीक, ये क्या हो गया, आपका यही तो प्रूफ करना था, बी सी समांतर क्यू आर के, तो हमने क्या प्रूफ कर दिया, बी सी समांतर है क्यू आर के। तो यहाँ पे आप लिख देना क्या बच्चे, हेंस प्रूफ, क्या, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड आप लिख सकते हैं। चलिए यहाँ तक हो गया अपना क्लियर, ये हो गया अपना 6 नंबर का क्वेश्चन। नंबर के क्वेश्चन में आगे चलते हैं। चलिए बच्चे हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के देखते हैं। 7वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7वें नंबर का अपन क्वेश्चन है। 7वें नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है, प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरे भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। और याद कीजिए कि आपके इसे इतने इतने से दिखे होंगे। अच्छा, यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर गुजरती हुई समांतर खींची गई रेखा, मतलब यहाँ पे कहने का बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक इस तरीके से त्रिभुज अगर हम बात कर लें है हमारे पास, तो यहाँ पे अगर हम मान लें ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे क्या है बच्चे सी, एक रेखा इस तरीके से गुजर रही है, इसको हम डी मान लेते हैं, इसको ई मान लेते हैं। अभी इन्होंने दे क्या रखा है कि जो इनके जो भुजा है, क्या जो भुजा है वो क्या कर रही है, ये जो डी बिंदु है ये ए बी के मध्य बिंदु पर है। इसका मतलब कि ए डी और डी बी क्या हो गए, बराबर होंगे। और ये जो जा रही है रेखा, ये इसको जो विभाजित कर रही है यहाँ ई पर पे, हमको सिद्ध करना है कि ए ई क्या हो जाएगा, ई सी के बराबर हो जाएगा। और जो डी ई क्या है, बी सी के क्या है बच्चे, समांतर भी है। चलिए हमको सिद्ध, यहाँ पे अगर हम देख लें तो हमारे पास दिया क्या है, दिया है क्या कि जो रेखा है, जो डी बिंदु है ये क्या कर रहा है, ए बी को समद्विभाजित कर रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ए बी का मध्य बिंदु डी है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि जो ए डी होगा ये बराबर हो जाएगा किसके, डी और बी के क्या हो जाएगा बच्चे, बराबर हो जाएगा। और क्या दे रखा है, जो डी ई क्या हो जाएगा, बी सी के क्या है बच्चे, समांतर है। क्या है, डी ई क्या है बच्चे, ये समांतर है किसके, बी सी के। ठीक, अब देखो अब हमको सिद्ध क्या करना है कि जो ए ई होगा
ई सी के क्या बच्चे बराबर होगा। हम यहाँ पे देखिए सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है ए ई ये बराबर होगा, ये बराबर होगा ई और सी के। ठीक, अब चलो यहाँ पे हम क्या दिखा देते हैं, पहले हम ले लेते हैं क्या, हमारे पास दिया क्या है, हमारे पास डी ई क्या है, बी सी के समांतर दिया है। चूँकि हमारे पास दिया क्या है, जो डी ई है ये समांतर है किसके बच्चे, बी सी के। अब हम यहाँ पे प्रमेय 6.1 लगा देंगे, क्या प्रमेय लगा देंगे, प्रमेय 6.1 से जब हम 6.1 प्रमेय लगाएंगे तो ए डी और डी बी क्या हो जाएगा, ए डी और डी बी का अनुपात, मतलब ए डी और डी बी का अनुपात ये बराबर हो जाएगा ए ई और ई सी के अनुपात के बराबर हो जाएगा, ए ई और ई सी के अनुपात के बराबर हो जाएगा। और हमारे पास यहाँ पे देखो बच्चे ए डी क्या है, डी बी के बराबर है, तो मतलब ए डी के स्थान पे हम डी बी लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखना बच्चे, इस ए डी के स्थान पे यहाँ पे देखो ए डी के स्थान पे हम डी बी लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। तो क्यों बराबर हैं, क्योंकि जो डी है ये बी सी को क्या कर रही है बच्चे, समद्विभाजित कर रही है। समद्विभाजित का मतलब क्या होता है, इसका समद्विभाजित का मतलब होता है कि उस भुजा को समान दो भागों में विभाजित कर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास हो गया यहाँ से, अगर हम देखें यहाँ से क्या कर देंगे, ऊपर हम डी बी लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि मैंने कहा बच्चे कि जो ए डी है, यहाँ पे देखो ए डी के स्थान, ए डी बराबर क्या है, डी बी, तो इस ए डी को, इस ए डी के स्थान पे हम डी बी लिख देंगे, अपान डी बी हो गया बराबर क्या हो जाएगा, ए ई अपान ई सी, ए ई अपान ई सी, ए ई अपान ई सी। यहाँ पे कोष्टक में लिख लेना, चूँकि बच्चे क्या है, चूँकि हमारे पास ए डी बराबर क्या है, डी बी, चूँकि ए डी बराबर हमारे पास क्या है, डी और बी है, उसी को हमने प्रयोग किया है। अब देखो यहाँ पे इतना लिख लिए ना, यहाँ पे देखो ये क्या कर जाएगा, डी बी कट जाएगा, यहाँ 1/1 आ जाएगा। ठीक, 1/1 आ जाएगा, तो मतलब ए ई अपान ई सी हो गया। इसको इस साइड में, इसको इस साइड में मल्टीप्लाई कर दोगे तो ई सी बराबर क्या हो जाएगा, ए ई, या आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, ए ई बराबर लिख सकते हो ई सी। ठीक, यही आपको प्रूफ करना था, तो यहाँ पे लिख लेना हेंस प्रूफ, हेंस प्रूव्ड। देखो फिर से समझने का प्रयास करो, आपके पास क्या दिया गया है, एक मध्य बिंदु दिया गया है, जो पहली भुजा ए बी का मध्य बिंदु डी दिया गया है, और ये कह रहा है कि एक जो मध्य बिंदु होगा ए सी का वो ई है, ये क्या होगा, ये ए ई और ई सी को क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा, और जो ए डी या डी ई है ये बी सी के क्या है बच्चे, समांतर है। तो जब इतना दे रखा है तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि इनको जो सिद्ध करना था, इन्होंने क्या कहा है कि ए ई और ई सी का, ए ई और ई सी को क्या बराबर सिद्ध करना है। तो यहाँ पे बच्चे दे रखा है डी ई बी सी के समांतर है, तो मैंने डी ई बी सी के समांतर ले लिया। जब डी ई बी सी को समांतर मैंने लिया तो हम 6.1 प्रमेय लगा दिए। तो अब इसका और इसके साथ अनुपात, इसका और इसके साथ अनुपात लिए तो हमारे पास क्या आ गया, इतना आ गया। अब चूंकि मैंने बच्चे जानते हैं ए डी बराबर डी बी होता है, तो ए डी के स्थान पे डी बी रख दिए, ये दोनों कट गया, इन दोनों को तिरछा मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ पे इतना आ गया। इसको मैंने इस साइड में कर लिया, इसको उस साइड में कर लिए, तो हमारे पास इतना आ गया। हेंस हमारे पास क्या हो गया बच्चे, प्रूफ हो गया। यही हमको प्रूफ करना था। आई होप कि बच्चे समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बच्चे आगे चलते हैं। आगे हम चलेंगे बच्चे 8 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर का क्वेश्चन अपन कह रहा है कि प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। किन्हीं क्या कह रहा कि दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। अब बच्चे यहाँ पे बात कर देते हैं। एक हमारे पास इस तरीके से अगर हम देख लें, क्या त्रिभुज देख लेते हैं, इसके किन्हीं दो रेखाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, अगर हम मान लें यहाँ पे हमारे पास ए है, यहाँ पे हमारे पास बी है, यहाँ पे हमारे पास सी है।
दो बिंदु मतलब कि ए बी का अगर मध्य बिंदु मान लें यहाँ पे, ए सी का मध्य बिंदु मान लें यहाँ पे, इन दोनों मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली एक रेखा मैंने इस तरीके से डाला। यहाँ पे इसको मान लेते हैं डी और इसको मान लेते हैं ई बचे। चलिए ठीक, अब हमारे पास देखो पहले दिया क्या है, हम लिखते हैं क्या दिया है। क्या दिया है? दिया है कि जो ए बी का मध्य बिंदु होगा, ए बी का मध्य बिंदु क्या है बच्चे? डी है। ए बी का मध्य बिंदु डी है। इसका मतलब क्या हो गया? जो ए डी होगा ये क्या हो जाएगा? डी बी के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे और लिखता, और क्या? ए सी का मध्य बिंदु, ए सी का मध्य बिंदु क्या है? ई है। ठीक, ए सी का मध्य बिंदु क्या है? ई है। तो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा ए ई क्या हो जाएगा? ए ई बराबर हो जाएगा किसके? ई सी के। चूँकि जो मध्य बिंदु होता है वो क्या करता है? उस भुजा को दो समान भागों में डिवाइड करता है। तो दो समान भागों में डिवाइड करता है, इसका मतलब बच्चे ये हो गया कि इस भुजा को जो मध्य बिंदु डी है इसको ए डी और डी बी बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसको क्या कर रहा है? दो समान भागों में डिवाइड कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो मैंने क्या किया? ए डी और डी बी क्या कर दिया? बराबर कर दिया। अब यहाँ पे देखो, अब हमको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि जो डी और ई होगा बी और सी के क्या हो जाएगा? समांतर हो जाएगा। सिद्ध क्या करना है? यहाँ पे लिख लेना, सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करना है कि डी ई क्या हो जाएगा? ये समांतर होगा किसके? बी और सी के समांतर हो जाएगा। चलो अब यहाँ पे देखेंगे बच्चे, चूँकि हमारे पास क्या दे रखा है? चूँकि हमारे पास दे रखा है ए डी क्या हो गया? डी बी के बराबर है। यहाँ पे लिखना ए डी क्या है? ये डी बी के क्या है? बराबर है। अगर हम डी बी से यहाँ भी डिवाइड कर दें और डी बी से यहाँ भी डिवाइड कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। चलो अब क्या कहूँगा? डी से डी बी इस तरफ कट गया तो यहाँ क्या हो गया? बराबर 1 आ गया। इसको बच्चे क्या हो सकता है? यहाँ पे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो ए डी अपान डी बी बराबर क्या हो जाएगा? 1। इसको बच्चे आप मान लो समीकरण क्या हो जाता है अपने पास? समीकरण फर्स्ट आ जाता है। चलिए आगे देखते हैं। और चूँकि यहाँ पे देखो कि यहाँ पे ए ई बराबर क्या है? ई सी के। चूँकि यहाँ पे अगर देख लें हमारे पास ए ई बराबर है किसके? ई सी के। अब हम ई सी से अगर हम इस तरफ भी भाग दे दें, ई सी से इस तरफ भी भाग दे दें। चलो जब हम भाग देते हैं तो ये कट जाता है, तो हमारे पास आता है ए ई अपान क्या? ई सी बराबर कितना आता है? 1 के आता है। चलिए यहाँ पे आता है, इसको हम बच्चे मान लेते हैं समीकरण बच्चे क्या हो जाएगा? ये हमारा सेकंड समीकरण हो गया। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से हम क्या लिख सकते हैं? इसका दाहिना पक्ष 1 आ रहा है, यहाँ भी दाहिना पक्ष 1 आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया दाहिना पक्ष बराबर आ रहा है तो इसका बायां पक्ष भी बराबर होगा। ए डी अपान डी बी हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए डी अपान डी बी ये बराबर हो जाएगा ए ई अपान ई सी के। क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। चलो आपने क्या दिखा दिया कि जो ए डी होगा ये डी बी और ए ई क्या हो जाएगा? ई सी के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे लगाना बच्चे प्रमेय नंबर 6.2। प्रमेय 6.2 से जब प्रमेय 6.2 लगाएंगे तो ये क्या हो गया कि ए डी और डी बी का अनुपात ए ई और ई सी का जो अनुपात बराबर आ जाए तब क्या हो जाता था कि डी ई क्या हो जाएगा? बी सी के समांतर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखना डी ई क्या हो जाएगा बच्चे? बी सी के समांतर हो जाएगा। यही आपको प्रूफ करना था, हेंस आपने क्या कर दिया? प्रूफ कर दिया। क्या कर दिया? प्रूफ कर दिया। आई होप कि क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, कहीं भी किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए यहाँ पे अगर आपको कहीं भी डाउट होता है तो आप इसको दोबारा देखिए, फिर आप समझने का प्रयास करें, आप समझ जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं, 9 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए बच्चे हम 9 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 9 नंबर का हमारा ये क्वेश्चन है और एक समलंब चतुर्भुज की बात कर रहा था। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि इन्होंने क्या कह रहा है कि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। ए बी सी और डी एक क्या है? समलंब चतुर्भुज है। और फिर कह रहा है कि जिसमें ए बी क्या है? डी सी के समांतर है तथा इसके विकर्ण परस्पर ओ बिंदु पर क्या बच्चे? इस ओ बिंदु पर क्या कर रहे हैं? इसके विकर्ण क्या कर रहे हैं? प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। चलिए इतना हो गया। उसके बाद कह रहा है कि क्या दर्शाना है? क्या ए ओ बी ओ बराबर सी ओ और डी ओ हमको
दर्शाना है। चलिए यहाँ पे अगर हम बात करें दिया क्या है, यहाँ पे क्या कह देते हैं, दिया क्या है। दिया है कि हमारे पास क्या दिया है, पहली बात तो दिया है कि ए बी क्या है, डी सी के क्या है बच्चे, समांतर है। ए बी क्या है, ये समांतर है किसके, डी और सी के क्या है बच्चे, समांतर है। उसके बाद हमको सिद्ध क्या करना है, यहाँ पे देखो अपने सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है बच्चे, अगर हम बात करें सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है कि हमको ए ओ मतलब ए ओ और बी ओ फिर सी ओ और डी ओ का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। मतलब ए ओ फिर ओ बी या बी ओ, ये क्या हो जाएगा सी ओ, मतलब सी ओ ये, फिर क्या हो जाएगा डी ओ, इसका अनुपात डी ओ, इसका अनुपात हमको क्या करना है, सिद्ध करना है कि ये क्या हो जाएंगे बच्चे, बराबर हो जाएंगे। चलिए आगे हम देखते हैं। देखो यहाँ पे अगर हम एक चीज़ देखें कि ए बी क्या है, डी सी के क्या है, समांतर है। एक हम रचना कर लेते हैं यहाँ से एक रचना कर लेते हैं ई और ओ को हमने क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। मतलब यहाँ पे रचना कर देते हैं, रचना में क्या कर देते हैं कि हमने ई को ओ से मिलाया। अब जब हम मिलाते हैं तब क्या हो जाता है कि जो ई ओ होगा, ये बच्चे ई ओ होगा, वो क्या हो जाएगा, डी सी के समांतर हो जाएगा। मतलब इसके समांतर हो जाएगा। ई ओ क्या हो जाएगा, ई ओ हो जाएगा, ये समांतर हो जाएगा किसके, डी सी के। अब देखो यहाँ पे ई ओ डी सी के समांतर हो गया, और आपने देखा है ए बी क्या है, डी सी के समांतर है। इसका मतलब क्या हो सकता है कि ये ई ओ क्या हो जाएगा, ए बी के समांतर हो सकता है। चलिए अब हम यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं कि जो ई ओ है ये डी सी के समांतर है, तो एक त्रिभुज मैंने यहाँ से ले लूँ, यहाँ से ले करके ऐसे ए डी और सी, मतलब एक त्रिभुज इस तरीके से मैंने ले रहा हूँ, क्या ये ले रहा हूँ, ठीक। और यहाँ पे ऐसे मैंने जो रचना की है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे ई है, इसको ए है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे क्या है बच्चे, बी है। चलिए सॉरी डी है। समझ में आया, कोई भी अच्छी दिक्कत नहीं। अब देखो इसमें क्या आप क्या प्रमेय लगा सकते हो, 6.1 इसमें प्रमेय लगा सकते हो कि जब ई ओ समांतर हो जाए डी सी के, तो देखो ई ओ अगर समांतर हो जाए डी सी के, तो आप लिख सकते हो 6.1 के प्रमेय से, क्या प्रमेय, कौन सी प्रमेय, 6.1 से क्या लिख सकते हो कि जो ए ई और ई डी का अनुपात, मतलब ए ई और ई डी का अनुपात, ये बराबर होगा ए ओ और ओ सी के अनुपात, ए ओ और ओ सी के अनुपात के बराबर होगा। इतना होगा ना, वही तो मैं यहाँ पे करने का प्रयास कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ई अपान ई डी ये बराबर हो जाएगा ए ओ और ओ सी, ए ओ और ओ सी के अनुपात के बराबर हो जाएगा। चलिए इसको बच्चे मान लो समीकरण फर्स्ट हो गया। अब देखो यहाँ तक हो गया। आगे देखो एक चीज़ यहाँ पे देखो, जब ई ओ डी सी के समांतर है और ए बी डी सी के समांतर है, तो अब यहाँ से क्या लिख सकते हो बच्चे कि इसका मतलब ये हो जाएगा ई ओ क्या हो जाएगा, ए बी के समांतर हो जाएगा। क्यों, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये ई ओ डी सी के समांतर है, और ये है डी सी किसके समांतर है, ए बी के समांतर है। तो जब ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, कहने का हमारे मतलब कि जो यहाँ पे ए बी है, ये क्या है, ए बी है, ये ए बी समांतर है किसके, डी सी के समांतर है, किसके, डी और सी के समांतर है। एक मैंने रचना की है, रचना क्या की है, यहाँ से इस तरीके से, यहाँ पे ई है, यहाँ पे ओ है। अब देखो, अब ये ओ ई ओ ये डी सी के समांतर है, इसका मतलब क्या होगा कि जो ई ओ होगा ये तो ए बी के भी समांतर होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे, चूँकि यहाँ पे लिखना, चूँकि जो ई ओ है ये समांतर है किसके, ए बी के, ठीक। जब ये ए बी के समांतर है, अब यहाँ के लिखना प्रमेय से, प्रमेय कौन, प्रमेय 6.1 से, क्या कर लेना 6.1 से, यहाँ भी लिख लेना बच्चे प्रमेय 6.1 से, ठीक।
यहाँ पे प्रमेय 6.1 से क्या करोगे, अब देखो त्रिभुज कौन सा लेंगे, त्रिभुज लेंगे हम ए डी और बी में। ए डी और बी में बच्चे बात करें, देखो यहाँ से हम इस त्रिभुज को हटा देते हैं, हम बात कर देते हैं कौन से त्रिभुज की, देखो इस तरीके से हमारा एक त्रिभुज बन रहा है, इस तरीके से बन रहा है। यहाँ पे क्या है, ओ है और यहाँ पे ई है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे क्या है, डी है। अब मैंने कहा बच्चे, अब हमारे पास क्या दिख रहा है, हमारे पास दिख रहा है कि ई ओ क्या है, ई ओ क्या है, समांतर है किसके, ए और बी के समांतर है। तो अभी यहाँ पे हो जाएगा बच्चे ए ई और डी का अनुपात, ए ई और डी का अनुपात ये बराबर हो जाएगा बी ओ और ओ डी के अनुपात के, बी ओ और ओ डी के अनुपात के बराबर हो जाएगा। प्रमेय कौन सी, प्रमेय ये हो जाएगा 6.1 से। अभी यहाँ पे वही लिखेंगे क्या, यहाँ पे यही चीज़ लिख दो क्या, ए ई क्या हो जाएगा, ए ई अपान ए डी ये बराबर हो जाएगा बी ओ अपान कितना, ओ डी के। चलिए इसको समीकरण बच्चे मान लो क्या, सेकंड मान लो, इसको समीकरण फर्स्ट सेकंड मान लो। अब देखो इसमें से कोई चीज़ मिल रहा क्या, यहाँ पे देखो बायां पक्ष यहाँ पे, इसका बायां पक्ष यहाँ पे क्या है बच्चे, समांतर है। तो अभी यहाँ पे लिखना बच्चे समान है बच्चे, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से क्या लिखोगे, चूँकि इसका बायां पक्ष ए ई अपान ई डी, इसका भी बायां पक्ष ए ई अपान ई डी क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब इसका दायां पक्ष ए ओ अपान ओ सी और बी ओ अपान ओ डी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मतलब यहाँ पे लिखेगा ए ओ अपान ओ सी, यहाँ पे लिखना बच्चे ए ओ अपान ओ सी ये बराबर हो जाएगा बी ओ अपान ओ डी के क्या हो जाएगा बच्चे, बराबर हो जाएगा। यहाँ पे ओ है। अब देखो, अब आपने क्या देख लिया कि ए ओ अपान ओ सी और फिर क्या देख लिया, बी ओ अपान ओ डी क्या है, इनका अनुपात क्या है बच्चे, बराबर है। अब हमको क्या दिखाना था, हमको दिखाना था, सिद्ध करना था ए ओ अपान बी ओ और सी ओ अपान डी ओ। देखो यही तो हमको सिद्ध करना था। यहाँ पे डी ओ है, इसको आप उस तरीके से कर दोगे। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे देखो बी ओ है, बी ओ के इस साइड में लेके चले जाओ और बी ओ के यहाँ लेके चले जाओ, इसको इस साइड में लेकर चले जाओ, तो आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको हो जाएगा क्या, ए ओ अपान, इसको इस तरफ चले आओ लेकर के, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, बी ओ इक्वल टू ये इस ओ सी को इस साइड में लेकर चले जाओगे तो सी ओ हो जाएगा ऊपर और इसको डी ओ कर दो इस तरीके से, जिस तरीके से इसमें लिखा हुआ है। ओ डी चाहे कर सकते हैं चाहे डी ओ कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं। इस ओ सी को मैंने बच्चे यहाँ पे कर दिया, इसको क्या कर दिया, इस तरफ कर दिया, ठीक, कोई भी इससे फ़र्क होने वाला नहीं है। अभी यही बच्चे आपको प्रूफ करना था, तो यही लिख देना क्या बच्चे, हेंस प्रूफ, क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड, यही हो गया आपका, सिद्ध हो गया। देखो फिर से समझने का प्रयास करो। उन्होंने कहा था ए बी क्या है, डी सी के समांतर दे रखा है, हमको सिद्ध करना है कि ए ओ अपान बी ओ, सी ओ अपान डी ओ हमको सिद्ध करना था। अब चूंकि मैंने एक रचना कर लिया, रचना क्या कर लिया कि ई को हमने ओ से क्या कर दिया बच्चे, मिला दिया, और जो ई ओ से जब मिला है तो ये किसके समांतर हो जा रहा है, ये समांतर हो जा रहा है किसके, डी सी के। मैंने कहा ये डी सी के समांतर हो जा रहा है, मैंने कहा इसकी रचना करने के बाद, जब मैंने कहा कि ये ई ओ डी सी के समांतर हो जा रहा है, तो प्रमेय 6.1 से मैं लिख सकता हूँ कि जो ये त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज में मैंने क्या किया कि ए ई और ई डी और ए ओ और ओ सी का अनुपात मैंने क्या कर दिया, बराबर कर दिया। फिर मैंने लिया क्या, फिर मैंने क्या कहा कि यहाँ से और यहाँ से देखा, मैंने क्या देखा कि ये दोनों क्या कर रहे हैं कि ई, देखो ई ओ डी सी के समांतर है और इन्होंने दे रखा है कि जो ए बी क्या है, डी सी के समांतर है। इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि जो ए बी होगा ई ओ के समांतर हो जाएगा, मतलब या ई ओ होगा वो ए बी के समांतर हो जाएगा। यहाँ से समझने का प्रयास करो, जब ये रेखा इसके समांतर है तो ये रेखा इसके समांतर है, तो क्या ये नहीं हो सकता कि ये वाली रेखा इसके समांतर हो। तो मैंने वही कहा कि जो ई ओ होगा वो समांतर है किसके, ए बी के। तो मैंने इसको लिखा 6.1 प्रमेय से, मैंने इस त्रिभुज में लिया कि ए डी और बी में इस त्रिभुज में लिया, इसका अनुपात मतलब ए ई अपान ई डी
बी ओ अपान ओ डी का अनुपात मैंने क्या किया, बराबर कर दिया 6.1 की प्रमेय से। जब हमने इसको बराबर कर दिया, अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड में देखा मैंने कि ये वाला पक्ष और यहाँ पे ये वाला पक्ष क्या है बच्चे, बराबर है। तो ये वाला पक्ष और ये वाला पक्ष भी आपस में बराबर होना चाहिए। तो मैंने क्या कर दिया, बराबर कर दिया इसको। अब मैंने क्या कर दिया, इसको यहाँ पे पहुँचा दिया, इसको नीचे लेके आके चलाया है। तो हमारे पास जो प्रूफ करना था वही आ गया। आई होप कि समझ में आया होगा। किसी बच्चे को कहीं भी डाउट होता है तो वो अपना डाउट कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं 10वें नंबर का और आज का लास्ट वाला क्वेश्चन। चलिए बच्चे, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 10 नंबर का क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। 10 नंबर के क्वेश्चन में बात करते हैं क्या। 10 नंबर का क्वेश्चन में कह रहा है, एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेदित करते हैं कि AO BO का अनुपात CO और DO का अनुपात क्या है, बराबर है, दिया है। ABCD क्या है, एक समलंब है, हमको दिखाना है। अब हमारे पास क्या है, एक इस तरीके से ABCD क्या है, एक चतुर्भुज है। हमने देख लिया कि हमारे पास ABCD क्या है, एक चतुर्भुज हमने इस तरीके से बनाते हैं। क्या, यहाँ पे A लिख लेते हैं, यहाँ पे B लिख लेते हैं, यहाँ पे C और यहाँ पे D। इसके मैं विकर्ण ऐसे डालता हूँ, तो इसको विकर्ण को यहाँ से मिलाता हूँ, इस विकर्ण को यहाँ से मिलाता हूँ, यहाँ कोई पॉइंट O मान लेता हूँ। रचना करने की बात आएगी तो इसको हम बाद में करेंगे, ठीक। यहाँ पे हो गया। इन्होंने दिया क्या है, दिया है हमारे पास क्या दिया है क्या, AO अपान BO, मतलब AO अपान BO ये बराबर है किसके बच्चे, ये बराबर है CO अपान DO के बराबर है। अब हमको सिद्ध क्या करना है, यहाँ पे लिखना बच्चे, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है कि जो ABCD होगा, ABCD ये क्या है, एक ABCD एक समलंब है। ABCD चतुर्भुज क्या है, समलंब है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, समलंब का मतलब हो जाएगा कि हमको सिद्ध करना है कि जो AB होगा ये समांतर होगा किसके, C और D के, या DC के। AB समांतर हो जाएगा किसके, D और C के समांतर हमको प्रूफ करना है। अब हम बच्चे क्या कर देते हैं, पहले तो हम इसमें लिख लेते हैं क्या, इसमें एक कर देते हैं पहले रचना करेंगे क्या। यहाँ पे देखो, रचना कैसे करेंगे, जैसे मैंने पिछले वाले में किया था। रचना करते हैं। रचना में क्या करते हैं कि मैंने E को O से मिला देते हैं। यहाँ पे एक E पॉइंट मान लेते हैं, इसको मैंने क्या कर दिया, O से मिला दिया। E को O से मिलाया। जब मैंने इसको मिलाया तो क्या हुआ, हमारे पास क्या निकल के आया, जो EO होगा ये समांतर हो जा रहा है हमारे AB के, क्या हो जा रहा है, समांतर हो जा रहा है। EO क्या हो जा रहा है, AB के समांतर हो जा रहा है। जब ये इसके समांतर हो जा रहा है, अब हम क्या लेते हैं बच्चे, एक त्रिभुज ले लेते हैं। कौन सा, DA और B में, D और AB में क्या त्रिभुज ले लेते हैं। तो अब हमारे पास क्या निकल कर आएगा, देखो अब हम क्या लेते हैं, DAB त्रिभुज में अगर हम लेंगे, यहाँ पे क्या हम इसको कोई समीकरण मान लें, इसको बच्चे कोई समीकरण मान लो, आपको एक समीकरण मान लो कोई भी, इसको पहला समीकरण मान लो, ठीक। अब यहाँ पे देखो बच्चे, EO समांतर हो गया किसके, AB के। अब देखो त्रिभुज मैंने DAB लिया। अब इस त्रिभुज में क्या लगा लेते हैं हम, प्रमेय कौन सा लगा लेते हैं, प्रमेय लगा लेते हैं। प्रमेय 6.1 प्रमेय से क्या हो जाएगा कि जो DE होगा ये E और A के अनुपात, मतलब E और A ये बराबर हो जाएगा D और O और B, DO और OB के अनुपात के बराबर हो जाएगा। इसको बच्चे मान लेते हैं, हमारे पास क्या हो गया, सेकेंड समीकरण हो गया, ठीक। एक चीज़ देखो, यहाँ पे DO अपान OB आ रहा है, यहाँ पे देखो OB तो है, DO यहाँ पे है। इस DO को इस साइड में कर दें तो कोई फ़र्क होगा, नहीं होगा। इससे मतलब यहाँ पे मैंने क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ DO अपान क्या हो जाएगा, BO, ये इक्वल टू हो जाएगा CO अपान इस AO को मतलब बच्चे नीचे ला लेते हैं, यहाँ पे AO हो जाएगा। इसको बच्चे मान लेते हैं हम कोई एक समीकरण, इसको मान लेते हैं A समीकरण, क्या हो जाता है, A हो जाता है। क्या A, इसको समीकरण 2 हो गया, ये A हो गया। समीकरण इससे और इससे क्या हो जाता है, या हम इसको मान लेते हैं, देखो
इसको समीकरण बच्चे 1 मानो, इसको 1 मान लें, इसको मैंने a मान लेता हूँ, या a b c d कुछ मान लो, समीकरण a मान लो, इसको मान लो बच्चे समीकरण 2। ठीक, चलिए समीकरण फर्स्ट और सेकंड से आप कुछ लिख सकते हो क्या? देखो ये DO/OB, यहाँ भी DO/OB है, तो इसका मतलब क्या रख सकते हो? समीकरण फर्स्ट और सेकंड से यहाँ पे आगे लिखना समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से क्या करेंगे? DO/BO है, यहाँ भी DO/BO है, इसका मतलब CO और AO बराबर हो जाएगा DE/EA के, मतलब यहाँ पे हो जाएगा CO/AO, ये इक्वल टू हो जाएगा DE/EA के, DE/EA के, EA के। ठीक, कितना समझ में आया? मैंने क्या दिखा दिया? CO और OA, DE और EA। अब देखो, अब आप देखो एक त्रिभुज, कौन से त्रिभुज में देख लो, और त्रिभुज आप देख लो AD और C में। इसमें अगर आप देख लो, क्या प्रमेय लगा लो, इसको एक समीकरण लगा सकते हो। यहाँ पे अगर आप लगा लो क्या प्रमेय 6.2, क्या लगा लो 6.2 प्रमेय से। अगर यहाँ पे देखो बच्चे, इसका अनुपात इसके साथ, इसका अनुपात इसके साथ ले लो और ये बराबर हो जाए, तो इसका मतलब EO ये DC के समांतर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे EO क्या हो जाएगा? ये समांतर हो जाएगा किसके? DC के। इसको समीकरण क्या मान लो बच्चे? इसको समीकरण मान लो आप BC कुछ भी मान लो, समीकरण ये हो गया। चलिए अब यहाँ पे देखो बच्चे, EO AB के समांतर, EO DC के समांतर, इसका मतलब क्या हो सकता है? समीकरण फर्स्ट मतलब A और B से क्या लिख सकते हो? यहाँ पे लिख लेना बच्चे समीकरण A और समीकरण B से आप क्या लिख सकते हो? समीकरण A और B से, समीकरण A और B से हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि जो AB होगा वो क्या हो जाएगा? DC के समांतर हो जाएगा। AB जो होगा ये क्या हो जाएगा? DC के समांतर हो जाएगा। यही हमको प्रूफ करना था, हमको यही तो सिद्ध करना था। AB हमको सिद्ध करना था किसके? DC के समांतर सिद्ध करना था। हमने सिद्ध किया, AB क्या हो गया? DC के समांतर हो गया। देखो मैंने समीकरण फर्स्ट और सेकंड से कैसे लिया, समीकरण A और B से कैसे लिया। यहाँ पे A मतलब A, ये वाला समीकरण देखो, EO मतलब यहाँ पे देखो EO है, तो यहाँ पे देखो ये क्या है? EO है। इसके समांतर कोई रेखा क्या है? A और B है, मतलब ये रेखा है A और B। अब देखो यहाँ पे देखो, EO के समांतर कोई रेखा क्या है? DC है। इसके समांतर कोई रेखा क्या है? DC है। D और C इसके समांतर कोई रेखा है। अब देखो, अगर EO के समांतर इसके समांतर रेखा ये है, और मैंने यहाँ पर भी रचना किया था कि इसके समांतर एक रेखा क्या है? ये है, तो क्या हम इस रेखा को हटा दें, इस रेखा को हटा दें, तो क्या हमें दिख रहा है कि AB क्या है? DC के समांतर है। यही तो मैंने लिखने का प्रयास किया कि AB क्या है बच्चे? DC के समांतर है। यही मैंने लिखा किससे? समीकरण A और समीकरण B से। मैंने क्या लिखा? AB क्या है? BC के समांतर है। जो बीच वाली रेखा थी उसको मैंने हटा दिया क्योंकि वो दोनों में है। चलिए इसको मैंने हटा दिया, तो अब हमारे पास यही हमको प्रूफ करना था, ये तो हमको आ ही गया। तो ये यहाँ पे आप लिख देना क्या बच्चे कि हेंस प्रूफ, जो हमने प्रूफ करना था हमने क्या कर दिया? उसको प्रूफ कर दिया। ठीक, यहाँ पे लिख लेना हेंस प्रूफ। आई होप कि यहाँ तक बच्चे समझ में आया होगा। यहाँ पे थोड़ा सी यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है। यहाँ पे जब आप पहुँचेंगे तो अभी आपका यहाँ पे दिमाग काम करेगा। जब यहाँ पे आप पहुँचेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि DO/OB दिख रहा है। यहाँ पर भी आपको DO/OB बन सकता है। कैसे? इस DO को हम इस साइड में लेकर चले जाएं, यहाँ पे इस AO को हम इस साइड में लेकर चले आएँ यहाँ पे नीचे, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जिसे मैंने तिर्यक मल्टीप्लाई करते थे उसी तरीके से इसको मैंने इस साइड में लेके गया, इसको मैंने यहाँ पे लेके चले आया, तो मेरे पास ये समीकरण बन के आया। ठीक, तो यहाँ से जो समीकरण हमको बन के आया, और ये दूसरा वाला समीकरण है, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। अब हमने देखा कि हमारे पास क्या है, हमने देखा कि जो DO और OB है, यहाँ पे D और OB क्या है? बराबर दिख रहे हैं। इसका मतलब एक पक्ष इन दोनों का बराबर थे, दूसरा पक्ष भी इन दोनों का बराबर होना चाहिए। तो मैंने क्या किया? इसको और इसको क्या कर दिया? बराबर कर दिया। सॉरी,
इसको और इसको क्या कर दिया, बराबर कर दिया, तो हमारे पास निकल के आया ये। अब 6.2 प्रमेय से मैंने क्या कर दिया, इनको समांतर कर दिया कि मैंने क्या कहा, 6.2 प्रमेय कहती है अगर कोई त्रिभुज हो उसका AO और ED और OC और OA अगर उसका अनुपात बराबर आता है तो क्या होगा, EO DC के क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। वही मैंने यहाँ पे किया, EO DC के समांतर हो गया। ठीक, इतना हो गया। अब ये तो था अपना यहाँ पे हो गया इतना। फिर उसके बाद A वाले समीकरण और B वाले समीकरण से मैंने इसको देखा तो मैंने कहा कि यहाँ पे एक आपका एक और रेखा थी O और E थी। मैंने कहा था कि यहाँ से ये कह रहा है कि जो EO के समांतर रेखा AB है और यहाँ पे कह रहा है EO के समांतर रेखा DC है, तो इसका मतलब मैंने इसको अगर हम हटा दें, इसको हटा दें तो भी AB के समांतर रेखा क्या दिख रही है, D से दिख रही है। तो मैंने क्या कहा, AB के समांतर रेखा DC है, यही हमको प्रूफ करना था। जब ये प्रूफ हो गया तो ये क्या हो गया, एक समलंब चतुर्भुज हो गया। क्या हो गया, यहाँ पे हो गया, ये क्या हो गया, ABCD आप यहाँ पे लिख सकते हो कि हमको यहीं पे दिखाना था, यही तो था, यहीं पे यही तो दिखाना था हमको कि अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जो A, B, C और D क्या हैं, एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक, यही प्रूफ करना था, यही आपने दिखा दिया। ठीक हो गया। तो चलिए बच्चे, ये था अपना 10वां नंबर का क्वेश्चन। आई होप कि हमारे सारे क्वेश्चन आप जो भी मैंने क्वेश्चन पढ़ाया वो आपको समझ में आया होगा। और इस सेशन में हम इस 10 क्वेश्चन तक ही लेते हैं अपने सेशन को, और अगले सेशन में बेहतरीन सेशन आपको देखने को मिलेगा, वो होगा हमारा 6.3 एक्सरसाइज। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बच्चे अभी तक जो भी बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जाके तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हम यूट्यूब पर जब भी वीडियो अपलोड करें तो वो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किया जाए आप सबसे पहले देख सकें। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।